सुबह के वक़्त में ना अल्लाह ताला ने बड़ी एनर्जी और बरकत रखी है। जो काम हम लोग सुबह-सुबह उठ कर ना अपने मुकम्मल कर सकते हैं ना, वही आज दिन में शुरू करना तो यकीन जाने ना सिर्फ़ थकन होती है, बल्कि काम भी मुकम्मल नहीं होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले से बेहतर हूँ। और आज के खूबसूरत से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह-सुबह के टाइम से, चूँकि मैं जनाब आ गई थी अम्मी की तरफ से घर पे। और तकरीबन 3 दिन के स्टे के बाद जब मैं घर आई हूँ ना, तो काफ़ी सारा मेस पड़ा हुआ था और मैंने कहा चलें जी अपने काम की रूटीन को शुरू करते हैं और अपने घर के जो बाकी के काम हैं ना उनको भी मुकम्मल कर लेते हैं, साथ साथ आपके साथ खूबसूरत से व्लॉग पे बात भी कर लेते हैं। चूँकि जनाब बड़ी ईद आने वाली है और बड़ी-बड़ी तैयारियाँ अभी बाकी हैं। जैसे कि छोटी ईद की ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है सबको, और सब बड़ी ना खुशियों से उसकी तैयारी भी कर रहे होते हैं। लेकिन बड़ी ईद पे ना अक्सर एक्साइटमेंट जो है ना ज़रा सी कम हो जाती है। एक तो इस वजह से कि खर्चे जनाब आपके रिसेंटली हुए हुए होते हैं 2-1 महीने पहले, और 2 महीने बाद जब ये बड़ी ईद आ जाती है ना, तो हम लोग अक्सर सोच होते हैं कि कहाँ से खर्चों को ना कंट्रोल भी कर लिया जाए और साथ-साथ ना मुकम्मल तैयारी भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जनाब ज़िंदगी का हिस्सा हैं और तैयारियाँ तो करनी है कि, क्योंकि बड़ी ईद है, इसकी बड़ी खुशी होनी चाहिए। छोटी ईद की खुशी अपनी जगह पे, रमज़ान मुबारक के गुज़रने की खुशी होती है, लेकिन यह है कि बड़ी ईद की जनाब एक अपनी खुशी होनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की वो खूबसूरत वाक़ये की याद में जनाब इस ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस ईद का भी डायरेक्ट ताल्लुक़ जो है ना आपकी खुशियों के साथ ही है। तो बहरहाल जनाब अपनी ईद की तैयारी भी मुकम्मल करेंगे, क्योंकि फ़ातिमा के शूज़ वग़ैरह रह गए थे। मैंने कहा चलें आज वो भी ले आते हैं, और पहले जो है ना अपने घर की क्लीनिंग भी कर लेते। तो थोड़ी बहुत ना ईद की तैयारियों की कुछ शॉपिंग वग़ैरह भी थी, मैंने कहा चलें आज जाके ना वो भी कर लेती हूँ। और ईद की तैयारियों में स्पेशली ये, चूँकि ईद होती ही खाने पीने के लिए है, आपके यहाँ गोश्त के पकवान पक रहे होते हैं, बारबेक्यू चल रहा होता है, मीठे पकवान। अच्छा, इस दफ़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पता नहीं गोश्त का इस्तेमाल कितना होगा। अलबत्ता मीठी और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल मुझे लगता है कि बहुत होगा। तो अच्छे-अच्छे से मज़ेदार से मीठे भी बनाएँगे, ठंडी-ठार सी चीज़ें बना के ना फ्रिज में भी रखेंगे। सारी डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपकी ईद भी ना बहुत अच्छी-अच्छी सी गुज़र जाए जनाब। तो सबसे पहले वो मेरी प्यारी-प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं, वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है, ताकि नए आने वाले बहुत अच्छे-अच्छे से व्लॉग्स, बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। आज के दिन का आगाज़ हुआ है रूटीन के कामों से, और मैंने बस ना डाइनिंग एरिया में ना एक चारपाई बिछा दी थी रात में, और ये बेसिकली मैंने फ़ातिमा के लिए रखी हुई होती है। आज मैंने, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, उनके बिस्तर अलग कर देने चाहिए। माशाल्लाह फ़ातिमा ग्रो कर रही है, तो मेरी कोशिश होती है कि अब वो अपने बिस्तर पे अलग से सुकून से नींद अपनी पूरी करे। तो बस जनाब ये चारपाई फ़िलहाल जो है ना मैंने अंदर बिछाई थी, लेकिन थोड़ी-सी जगह की तंगी हो रही थी, तो मैंने कहा चलें इसको वापस जो है ना वो बाहर लेके जाते हैं, और फ़िलहाल जाके बाहर रखते हैं। फिर कुछ जगह की सेटलमेंट करेंगे, तो उसके बाद फिर उठा के ना इसको अंदर लेके आऊँगी। पहले तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर जो चीज़ें रखें। अच्छा, एक्स्ट्रा कोई इस तरह की चारपाई या टेबल या कोई चेयर भी इवन आपके घर में पड़ी हुई हो ना, इस तरह के बरामदे में या ऐसी जगह पे जहाँ से गुज़र होता है ना सबका, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सामान आ ही जाता है, पता नहीं क्यों। और मुझे लगता है ना कि ये जो चारपाई है ना, बस यहाँ पे नहीं होगी ना तो कोई सामान यहाँ पे नहीं होगा। अलबत्ता अगर यहाँ पे चारपाई आ गई ना, तो सारे घर का सामान ना इसी चारपाई के ऊपर देखने को मिलेगा। तो बस मुझे एक्स्ट्रा ही लग रही थी, मैंने कहा एक्स्ट्रा वो कहते हैं ना खिलार सा बना हुआ पड़ा होता है, तो मैंने कहा चलें इसको जो है ना यहाँ से फ़िलहाल उठा देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। बस फ़िज़ूल का सामान ऊपर रखने से बेहतर है, और खप बनाने से बेहतर है ना कि एक्स्ट्रा चीज़ों का उठा। और गर्मियों में ना वैसे भी मुझे लगता है कि जितने आपके सामान की खपत कम होती है ना, आपको गर्मी उतनी ही कम लगती है। तो मैंने कहा चलें ये जो तुलाई है ना इसको उठाते हैं ऊपर से, और इसको जाके मैं अंदर रखाऊंगी। जो चारपाई है ना उसको उठा के फ़िलहाल मैं बाहर रख दूँगी, ताकि सामान की खपत भी कम हो जाए, और जितना सामान कम होगा जनाब उतनी जो है ना वो आपको गर्मी भी महसूस कम होगी, आपको उतनी जो है ना वो सफाई का ध्यान भी कम, ध्यान तो सफाई का रखना ही पड़ता है हर चीज़ का, चाहे चीज़ कहीं पे भी पड़ी हो। लेकिन ये है कि जितनी चीज़ें कम होती हैं ना, उतनी आपको टेंशन कम होती है। बहरहाल जनाब बस ये चारपाई में उठा के बाहर लेके जाती हूँ, और जाके ना इसको बाहर रख देती हूँ। आज मौसम जो है ना वो बड़ी गर्मी वाला हो रहा है, धूप जो है ना वो निकली हुई है बाहर, तो मैंने कहा चलें फ़िलहाल इसको खड़ा करते हैं और बाकी की तरतीब को देख लेते हैं। ईद के हवाले से कुछ चीज़ें लेने वाली थी, जिनमें चूँकि ईद का नाश्ता जो है वो स्पेशल बनता है, उसके लिए कुछ चीज़ें लेने वाली थी। फिर दिन अच्छा रहा, क्योंकि जैसे-जैसे ईद करीब आती है ना, एक तो रश भी मार्केट्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसके बाद ना रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उससे बचने के लिए ना मैंने सोचा कि जनाब ऐसे करते हैं कि अपनी कुछ दिनों पहले, यानी 4-5 दिन ही बाकी हैं ईद में, तो अपनी जो शॉपिंग है ना उसको एटलीस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। फ़ातिमा का आज स्कूल में लास्ट डे था, चूँकि रिसेप्शन की क्लासेस जो है ना वो इनके असेसमेंट के बाद हो चुकी हैं ख़त्म, और अब इंशाल्लाह फ़ातिमा रिसेप्शन 1 में प्रमोट हो जाएगी इंशाल्लाह, रिसेप्शन 2 में नहीं 1 में। तो बस उसके लिए मैंने आज इसको उसकी पार्टी वगैरह थी, कुछ लंच वगैरह बना के दिया हुआ था।
तो सामान वगैरह पड़ा हुआ था और इसको एक टॉय भी अपना साथ लेके जाना था। तो ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलें, अभी फातिमा स्कूल से आई थी तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा उठा के अपनी जगह पे रख लेते हैं, और इंशाल्लाह इनकी जो एजुकेशन का नेक्स्ट सेशन है ना वो इंशाल्लाह अब अगस्त के बाद शुरू हो रहा है। अभी छुट्टियाँ गर्मियों की जनाब होने वाली है बच्चों को, और मैं सोच रही हूँ कि ये गर्मियों की छुट्टियाँ जो है ना बच्चों की कैसे गुजरेंगी। बच्चों की तो चले गुजर ही जाएंगी, मैं सोच रही हूँ कि माओं की कैसी गुजरेंगी। यानी इतना कोई मुश्किल लग रहा है मुझे कि यानी बच्चों को ना मसरूफ़ रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप सारा दिन भी चाहे इनको कोई काम दे देना तो आपको यही सुनने को मिलता है कि मैं बोर हो रही हूँ। तो मेरे साथ ना ये आजकल बड़ा मसला चल रहा है फ़िलहाल, बल्कि मेरे साथ नहीं, फातिमा के साथ बहुत मसला चल रहा है कि थोड़ा सा ना एक एक्टिविटी कर लेगी ना तो फिर बोलेगी मम्मा मैं बोर हो रही हूँ। यानी बच्चों को ना सारा दिन कोई नई से नई एक्टिविटीज़ जो है ना वो चाहिए होती है, और मैं इतनी एक्टिविटीज़ कहाँ से लेके आए। मतलब अभी जो अगस्त तक जो बच्चों के ऑफ है ना, ये पता नहीं कहाँ मसरूफ़ रहेंगे, कुछ पता नहीं है। बहरहाल कोशिश करूँगी कि कुछ नए नए आइडियाज़ लेके आऊँ, आपसे भी शेयर करूँ, ताकि आप भी अपने बच्चों को ना कहीं पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रख सकें, ताकि गर्मियों का मौसम भी बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाए, और साथ ही साथ ना आपके बच्चे भी जो है ना वो किसी पॉजिटिव चीज़ में बिजी रहें। शाम का टाइम हो गया था तो फिर मैं शाम में चली गई थी हस्बैंड के साथ फातिमा के शूज़ लेने के लिए, और मेरे ना कुछ इस तरह के कैजुअल शूज़ लेने को दिल चाह रहा था फातिमा के, क्योंकि फातिमा जो है ना कंफर्टेबल रहेगी इनमें, और आगे गर्मियाँ भी हैं। फैंसी शूज़ लेने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि फातिमा के ना गर्मी छोटी ईद पे ना मैंने 2 पेयर्स लिए थे फैंसी शूज़ के ना, तो वो इसने कोई बहुत शौक़ से बहुत पहने नहीं। तो मैंने कहा चलिए अब गर्मी भी है तो इस तरह के हों जो कंफर्टेबल भी हों, सैंडल टाइप हों, और एटलीस्ट अगर जो है फातिमा को बाहर जाना पड़े तभी पहन जाए, स्कूल में कोई छोटा मोटा फंक्शन आ जाए तभी चल जाए। तो ये है कि भाई इस तरह के शूज़ मुझे मिल जाए। तो मैं वैसे भी ना इसकी ईद के कपड़े बनाती हूँ या फिर इसके जूते लेती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कंफर्टेबल चीज़ देखूँ। फैशन से ज़्यादा ना मुझे लगता है कि बच्चों के ना कंफर्ट लेवल का ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे आपके जो है ना वो कंफर्टेबल रहें और माओं को ना ज़रा कम तंग करें। और ये जनाब जो ये शूज़ बहुत पसंद आया था, इसमें ना फातिमा के पाँव का साइज़ नहीं था, और फिर बस 2-3 शॉप्स ना घूमने के बाद ही मुझे जाके ना फातिमा के साइज़ का शूज़ भी मिला, और वो शूज़ भी जो मुझे जो है ना वो पसंद भी आ गया। तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देती हूँ, और सर्विस शॉप पे हम लोग चले गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें, अच्छा बच्चों के भी ना शूज़ आजकल इतने महंगे हो चुके हैं। यानी अगर बच्चों के शूज़ हम लोग सर्विस या इस तरह की शॉप्स पे लेने चले जाते हैं ना, किसी ब्रांड वगैरह पे भी ना, तो 2500-3000 से कम आपको इनके शूज़ का पेयर नहीं मिलता है। अच्छा, इस दफ़ा मैंने अपने ईद के शूज़ नहीं लिए हैं, उसकी वजह ये है कि शूज़ से ना ड्रॉ भरा पड़ा है, और कुछ समझ नहीं आ रही है कि पहले के जूते कहाँ करने हैं। यानी पहले जो है ना मेरी कोशिश होती है कि पहले का सामान ना मैं निकाल दूँ ना तो फिर न्यू लूँ, तो अभी जो है ना वो इतने कोई यूज़ हुए नहीं है, वो निकालने का जनाब दिल नहीं कर रहा और न्यू लेने को दिल नहीं कर रहा। तो मैंने इस दफ़ा कोई अपने शूज़ वगैरह नहीं लिया। मैंने कहा चलें आपको दिखा देती हूँ। ये सैंडल 2400 की कीमत में है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन ने ना अभी जूतों की शॉपिंग करनी होगी, और सोच रही होंगी कि कब टाइम मिले और जाके ना अपने शूज़ वगैरह ख़रीदें। और सैंडल जो है ना आजकल ख़वातीन के बहुत अच्छे आए हुए हैं। मैं भी ना अब उम्र के इस हिस्से में आ चुकी हूँ ना, जहाँ पे जाके ना मैं शो और इन चीज़ों से हट के ना प्रेफर जो करती हूँ ना वो कंफर्ट को करती हूँ, कि ऐसे जूता ऐसा हो जो आपको कंफर्टेबल लगे, आपके पाँव में भी अच्छा लगे, और आप जो है ना वो पुरसकून तरीके से चल भी सकें उसमें। तो ये जनाब कुछ शूज़ थे, मैंने कहा चलें आपको दिखा भी देती हूँ, साथ साथ आप इनकी कीमतें भी देख लें। और ये एक फातिमा के लिए मैंने कहा चलें इसको पसंद कर लेते हैं, और फातिमा जो है ना इसकी लाइट्स देख के खुश होती है, जबकि मैं ये देख के खुश हो रही थी कि मुझे जिस तरह का जूता चाहिए था फातिमा के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसा मिल गया है। फातिमा के कपड़ों की क्या तैयारी हुई है, बल्कि जबकि साथ साथ मैंने ईद के लिए कपड़े कैसे बनवाए हैं, जो सिलाई होके आए हैं ना वो कैसे हैं, और ईद के लिए ना मज़ीद कौन कौन सी तैयारी मैंने की है। इंशाल्लाह अगला व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, आपने लाजमी देखना है। और ये जूता मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, कोई शादी वगैरह हो ना तो फिर भी इस तरह के जूते लेके रखे जा सकते हैं, लेकिन अभी मेरी फैमिली में ऐसा कोई शादी वगैरह नहीं है, तो इस वजह से मैंने कोई इस तरह का बहुत शो और फैंसी शूज़ जो है ना वो फ़िलहाल नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी शूज़ जो है ना भाई वो बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो बस अच्छा मैं आपको बताऊं तो शादी के बाद ना, चूँकि वेट गेन हो जाने की वजह से ना मेरे कुछ शूज़ ऐसे भी हैं जो मैंने ना सिर्फ एक ही दफ़ा पहने थे शादी के बाद, और फिर एज़ इट इज़ मैंने बॉक्स में पैक करके ना स्टोर रूम में रखे हुए हैं। और बस मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कभी तो वो दिन आएगा कि फिर से जो है ना अलीना जो है वो पहले की तरह स्मार्ट हो जाएगी और उन शूज़ को दोबारा से पहन सकेगी। तो फ़िलहाल जनाब वो भी रखे हुए हैं, शायद वो दिन आ ही जाए ज़िंदगी में। लेकिन ये है कि जनाब ये फिर एक्स्ट्रा सामान ना मुझे लगता है कि लेने का मतलब नहीं होता है अगर आपके पास पहले से चीज़ें मौजूद हैं। बहरहाल जनाब जूते वगैरह ले लिए फातिमा के, और फातिमा के बाबा ने भी यहाँ से अपने शूज़ लिए थे, बस वो यहाँ से उठाएंगे
और चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हम लोगों ने जाना है आगे अपनी कुछ ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बड़ी ईद के लिए ना कुछ सामान वगैरह चाहिए था, जिसमें मीठा वगैरह बनाने के लिए सामान था और नाश्ते वगैरह के लिए कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी। तो मैंने कहा चले चले जाते हैं। और गर्मी है चूँकि बहुत ज़्यादा, तो पहले मैंने सोचा कि बड़ी बड़ी ईद के नाश्ते में ना कुछ पूरियाँ वगैरह जो है ना इस दफ़ा नहीं बनाते हैं, सिर्फ चने और आलू और इस तरह की चीज़ें बन जाएंगी। और पाए जो है वो भी फिर देखना सोचना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ना बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता करने को दिल नहीं चाह रहा होता है। ज़्यादा इस्तेमाल जो इस दफ़ा हमारा ईद पे होना है ना, वो होना है मशरूबात का, जूसेस का और ठंडे और मीठे जो है ना चीज़ों का। तो बस उसकी तैयारी जो है ना मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। अच्छा, मैंने सोचा इस दफ़ा ना ईद पे ना फ़ालूदा ट्राई किया जाए, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ठंडा ठार फ़ालूदा जो है ना सिर्फ मेहमानों को अच्छा लगेगा बल्कि ख़ुद को भी ना खाने में ना बड़ा लुत्फ़ देगा। तो आपका क्या ख़्याल है, आप इस दफ़ा ईद पे कौन सा मीठा ट्राई करने वाले हैं? हलवा सोचा था, लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि भाई हलवा जो है ना वो गर्मा गर्म अच्छा लगता है और गर्म चीज़ ना ईद पे कोई भी नहीं खानी। तो फिर मैंने सोचा कि ठंडी ठार चीज़ों में ना जनाब आ जाता है हमारा सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना, सबसे बेस्ट मीठा है वो है फ़ालूदा। और मज़ेदार सा आइसक्रीम फ़ालूदा जो है ना वो बना लेंगे अपना ईद के ऊपर। और इसके अलावा क्या क्या बनेगा इंशाल्लाह व्लॉग्स में आपसे बहनों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आज का व्लॉग यहीं तक था और बस यहाँ से कुछ सामान वगैरह मैंने ले लिया था। नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें ली हैं, फिर अपनी थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग वगैरह ईद के हवाले से वो भी करेंगे। जो शॉपिंग जो मैंने की है बाकी की ईद के लिए वो भी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पर पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच करी हैं, आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नए आने वाले बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस आप सारी बहनों तक पहुंचती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।